हाय गाइस, तो ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि एग्जाम के अंदर पेपर लिखते कैसे, एग्जैक्टली क्या बेस्ट मेथड है पेपर को लिखने का। तो और हाँ, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि भाई हमारी एक ये सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि हाउ टू पास एनी एग्जाम इन 1 नाइट और 1 डे, इसके ऊपर ये सीरीज चल रही है। तो इसके ऊपर मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी हम देखते हैं कि भाई एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम में लिखने का जो यार तरीका है, इसमें मैंने है ना पूरी रिसर्च करी है और इसके ऊपर मैं तुम्हें 10 पॉइंट टोटल बताने वाला हूँ कि तुम कैसे एग्जाम में जाकर के लिख के आने वाला हो। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो भाई अपने पास पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। मांग सकते हो तुम सामने वाले से, टीचर से, किसी से भी मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना पेन होना चाहिए तुम्हारे पास। और वो पेन थोड़ा बहुत चला हुआ रहना चाहिए कि भाई तुमने लगभग 1-2 पेज उससे लिख रखे हैं, ताकि उसकी जो स्मूथनेस है वो तुमको पता है और तुम्हारा जो ग्रिपिंग है वो अच्छे से बन पाएगी। साथ में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डायग्राम और बाकी सारी चीजें स्केल की भी यूज होती है, तो उन चीज़ों को भी रख लो, बाद में मांगना ना पड़े। और हाँ, कैलकुलेटर की अगर जरूरत पड़ रही है किसी एग्जाम में, तो उसको भी निकाल के रख लो कि भाई वो भी तुम्हारे पास है। और साथ में एक घड़ी और जरूर रखना कि भाई घड़ी भी है अपने पास, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी ये पता होना चाहिए तुम्हें। और एडमिट कार्ड पहले से निकाल के रख लेना। एक बार मेरे से गलती हो गई थी, मैं फिर उसी दिन गया था तो दिक्कत हो जाती है। बाकी एडमिट कार्ड अगर होता है तो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो अभी से उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास में। और जब तुम एग्जाम में जाओ तो भाई 30 मिनट पहले चले जाना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता 30 मिनट में, ठीक है ना। बाकी 30 मिनट पहले जाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि भाई जैसे तुम मतलब थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग का तो कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ हो सकता है 30 मिनट में, ठीक है ना। तो वो 30 मिनट पहले जा करके, और हाँ, 30 मिनट पहले जाने का मेन मकसद अपना ये है कि भाई कभी कभी क्या है, सीटिंग चेंज हो जाती है, तो उसको हम चेक कर सकें और हम अपनी जो सीट है उसके पास जा करके बैठ सकें ना। दूसरा पॉइंट, जैसे तुम्हारे पास पेपर आता है, सबसे पहले अपना जो पेपर है उसको पूरा पूरा अच्छे से पढ़ो। एक बार पढ़ो जल्दी से। अब पेपर को पढ़ने के बाद में तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये क्वेश्चन है एक जो कि मैं यार थोड़ा मतलब नॉर्मल है, मतलब कि कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ याद है इसमें। और कुछ क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। तो ये ऐसे तुमको आइडेंटिफाई करना उस पेपर के अंदर से। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट अटेम्प्टिंग पेपर। अब जो तुम अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो तो उसमें तुमको क्या करना है भाई कि पहले क्वेश्चन पहले पेज पे होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज पे, ऐसे पूरा अच्छे से सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। ऐसा मत करना कि कुछ आगे कुछ पीछे, क्योंकि भाई हमने ज्यादा याद करके नहीं गए। तो अगर सीरीज वाइज में होगा ना तो भाई चेक करने वाले को अच्छा लगेगा और हमारे पास जो टाइम की कोई कमी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको ज्यादा याद ही नहीं है, बहुत सारी चीजें छोड़ने वाले हैं अपन, तो उस चीज की भी हमको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है सीरियल वाइज। चौथा पॉइंट, जब भी तुम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, भले ही वो 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन तुमने स्टार्ट किया तो यार मेरे पास ये कॉपी में बता देता हूँ कि भाई जैसे मान लो ये एक पेज है, ठीक है, और इस पे तुमने लिखना स्टार्ट किया, तो और इस पे तुमने स्टार्ट किया लिखना, तो तुमको क्या करना है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का है और वो उसमें इतना ही पेज बनाया, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन तुम स्टार्ट करने वाला हो वो यहाँ से स्टार्ट मत करना भाई, अगले पेज से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अपन ने उनको फीस दी है ना, एग्जाम की फीस दी है अपन ने उनको, तो हम पेज क्यों नहीं भरेंगे हम तो, ठीक है। तो हमको यही करना है, ठीक है। हर नया क्वेश्चन नए पेज पे ही लिखना है। उससे वैसे तुमको लगता है कि भाई ये मतलब तुम सोच सकते हो कि भाई ये एग्जामिनर सोचता हो कि भाई इसने गैप बहुत ज़्यादा छोड़ी, बाकी ऐसा वो लोग नहीं सोचते। अगर हम अलग पेज से अलग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो उनको और अच्छा लगता है कि भाई इसने हर एक पेज पे अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं, तो भाई हमारे चेक करने में अच्छा रह रहा है, तो वो इम्प्रेस होंगे एक तरीके से। 5वां पॉइंट ये है कि भाई आंसर को पूरा का पूरा टू द पॉइंट लिखना है, कि भाई उसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन लिख दो और 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा लिख दो बस। जैसे 3 नंबर में तो डेफिनेशन लिख दो और 1-2 लाइन और अगर तुमको याद हो तो लिख दो, बाकी मत लिखो, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। टू द पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को पूछा है, डेफिनेशन पूछी और उसका कोई डायग्राम तुमको याद है, तो भाई उसको बना दो, बिना सोचे समझे बना दो। पूछा हो ना पूछा हो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के आओ भाई। डायग्राम से क्या है, एग्जामिनर को बहुत मजा आते हैं चेक करना में, उसको मजा आ जाता है कि भाई इसने डायग्राम बना रखा, मतलब कि इसको चीजें याद है, ठीक है, तो वो अच्छे से तुमको नंबर दे देंगे। और टू द पॉइंट लिखने से एक और फायदा होगा, तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, तुम्हें टाइम बाद में कम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात बताऊं मैं तुमको, इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या बोला था कि भाई बीच में जगह छोड़ते जा। तो अगर अपन जगह छोड़ते हैं ना तो इससे ये एक और फायदा होगा कि मान लो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया और आधा 1 घंटा हमारे पास बच गया, तो अपन लास्ट में जाकर के वो वाले जो क्वेश्चन है जिनमें हमने कुछ नहीं लिखा था उनमें, या फिर जिनमें हमने बहुत कम लिखा था उनमें अपन लिख पाएंगे।
सिक्स्थ पॉइंट, तो यार जो जो भी क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, बहुत प्यारे तरीके से उसमें डायग्राम बनाओ, जो कर सकते हो वो सब करो, ठीक है। बाकी जो जो क्वेश्चन तुमने जब क्वेश्चन पेपर देखा था जब तुमने डिसाइड किया था कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब कि 50% चांस है कि भाई हाँ मैं कुछ ना कुछ तो लिख दूंगा इसके अंदर, तो उसके लिए जगह छोड़ते जाओ, एक एक पेज, ज़्यादा नहीं छोड़ना, एक पेज से ज़्यादा नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ अगर तुमको लगता है कि ज़्यादा लिख पाओगे तो छोड़ दो, बाकी एक पेज से ज़्यादा मत छोड़ना, भले ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक पेज ही छोड़ना। ऐसे करके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो। अब 7th पॉइंट पे तुमको क्या करना है कि पूरा पेपर हो जाने के बाद में जो तुमने क्वेश्चंस छोड़े थे, जो तुमको आते थे लेकिन नहीं आते थे, मतलब थोड़े कम कम आते थे, अब उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। उनके ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि भाई ये था ये था ये था, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर लिखो। उसके बाद 8वें नंबर पे जाकर के अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुमको क्या करना है, लास्ट में जाकर के वो जो क्वेश्चन जो तुमने बिल्कुल नहीं करे थे, जो तुमको बिल्कुल भी नहीं पता है लेकिन उसमें कुछ भी मन से ऐसे ही फाका लॉजिक कर सकते हो तुम, तो अब तुमको वो करने हैं। 9th पॉइंट ये है भाई कि लास्ट के 5 मिनट जो बचते हैं उसमें देखो अपन ने ज़्यादा पढ़ के गए नहीं थे, है ना, हमने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हमारे पास टाइम बचता ही है। तो लास्ट के 5 मिनट में अपन को क्या करना है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ पे खत्म हो रहे हैं उनके ऊपर अंडरलाइन करना बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से स्केल से, ऐसे 2-2 लाइनें खींचना है, इससे भी एग्जामिनर इंप्रेस होता है। और जो हेडिंग होती है उसकी कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दिस या फिर प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, तो उसको भी अच्छे से अंडरलाइन करके रहना। और जो टॉपिक का नाम लिखते हो तुम कि भाई जैसे मान लो मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन के नीचे भी 2-2 लाइन खींच देना, ऐसे अच्छे से प्यारे से लाइन खींच देना। और 10th पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यार ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ तुमको कि भाई मेरे एक टीचर थे, ठीक है, उन्होंने मेरे को शायद 8th या फिर 10th में कहा था कि बेटा अगर मौका मिले तो चीटिंग को मत छोड़ना, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है तुमको तो भाई खूब चीटिंग करो, बस ट्राई करना पकड़ाए ना, बाकी अगर मौका मिल रहा है तो जितना हो सके उतनी चीटिंग करो। तो भाई देख लेना आप तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना, तुम्हें करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है ना। तो ये जो अपनी सीरीज है ये लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम पास हो जाओगे आराम से उस सब्जेक्ट में। तो इस सीरीज को अगर तुमने ये पहली वीडियो देख रहे हो मेरी, तो इससे पहले मैं इस सीरीज के ऊपर 3 वीडियो और बना चुका हूँ। तो मतलब इन चारों वीडियो को तुम देखने के बाद में जब तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी कि तुमको कैसे कैसे सारी चीज़ों को टैकल करना है और कैसे तुमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो यार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये प्लेलिस्ट बनाई है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।